ओम सत। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष से ही तात्पर्य है जीवन में पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त करना। सुख और शांति की यह परम सीमा है जब मन में कोई भी इच्छा शेष ना रही हो, किसी प्रकार के सांसारिक सुख की कामना, किसी से कोई अपेक्षा या उपेक्षा का कोई कारण ना हो, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता। यह तो किए गए कर्मों के फलस्वरूप ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह अवस्था मानव जीवन की सफलता की पराकाष्ठा है। निस्संदेह यह शुभावस्था बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। अधिकतर व्यक्ति अपने 3 लक्ष्यों के पीछे भागते भागते असंतुष्ट जीवन बिता देते हैं। अज्ञानी, अधर्मी, निष्क्रिय, असंतुष्ट, रोगी, भोगी, दरिद्र तथा अप्राकृतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती और हुई भी नहीं। इसलिए मर्यादित संतुलन जीवन में अति आवश्यक है। दूसरों को भी जीने दो के सिद्धांत पर जब हम किसी कर्तव्य को निभाने के लिए निष्काम भावना से अगर कोई कर्म करते हैं तो वह धर्म के अंतर्गत आता है। इसी जीने दो के सिद्धांत पर ही अगर स्वार्थ भी मिलाकर यदि कोई कर्म किया जाता है तो वह व्यापार या अर्थ बन जाता है। और यदि किसी कर्म को केवल अपने मनोरंजन या खुशी के लिए किया जाए तो वही काम बन जाता है। धर्म, अर्थ और काम में से केवल धर्म ही सशक्त है जो अकेले ही मोक्ष की राह पर ले जा सकता है। यदि किसी मानव ने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया है तो वह अर्थ के अभाव में भी मानसिक तौर पर संतुष्ट ही होगा। इसी प्रकार यदि किसी ने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया है परंतु उसे अपने लिए इंद्रिय सुख नहीं प्राप्त हुए तो भी ऐसा व्यक्ति निराश नहीं होता। इसके विपरीत यदि किसी के पास अपार धन तथा सभी प्रकार के काम प्रसाधन उपलब्ध भी हो तो भी निजी कर्तव्यों का धर्मपूर्वक निर्वाह किए बिना उसे पूर्ण संतुष्टि, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में अर्थ तथा काम संतुष्टि के पीछे अति करना हानिकारक है तथा अधर्म के मार्ग से इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना भी पाप और दंडनीय अपराध माना गया है। अनंत मोक्ष के स्थान पर दुख, निराशा तथा अपयश ही प्राप्त होते हैं उसे। जीवन में इन लक्ष्यों के लिए पुरुषार्थ करते समय मानव को सदैव अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। और जब भी कोई मन में कुछ शंका अथवा दुविधा उत्पन्न हो तो सदैव धर्म का मार्ग ही सभी परिस्थितियों, देश और काल में कष्ट रहित मार्ग होता है। मानव को अपनी रुचि और क्षमता अनुसार तीनों लक्ष्यों का एक निजी सम्मिश्रण स्वयं निर्धारित करना चाहिए जो देश, काल तथा स्थानीय वातावरण के अनुकूल हो। निसंदेह इस सम्मिश्रण में दूसरों के प्रति धर्म की मात्रा ही सर्वाधिक होनी चाहिए। और यही लक्ष्य विश्व भर में अन्य मानव समाज भी अपनाते रहे हैं। जहाँ भी इन लक्ष्यों की अवहेलना हुई है वहाँ पर सभ्यताओं का विध्वंस ही हुआ है, नष्ट ही। जीवन का सर्वाधिक धर्म प्रकृति, सकारात्मक कर्मनिष्ठ तथा सुख संपन्न जीवन व्यतीत करने को प्रोत्साहित करता है, जो विश्व कल्याण के प्रति कृत संकल्प है। जीवन के यही लक्ष्य सभी और जातियों के लिए एक समान है। जियो और जीने दो का यही लक्ष्य सार्थक तभी होता है जब मानव के अंदर कर्मनिष्ठा, निष्काम भाव की